हाय गाइस, मैं हूं श्लोक भटनागर, आपका होस्ट, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं एफिनिटी क्लासेस और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं म्यूचुअल फंड्स के वैल्यूएशन के बारे में। तो अगर आपने ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो निकालूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं कैसे आपको अलग अलग फिगर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर ये फिगर्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये फिगर्स हमारा जो है निफ्टी का, स्पेसिफिकली निफ्टी जो है हमारा इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, उसके पी रेशो के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे हमको देखना है कि अलग अलग साल में, अब देख सकते हैं 1999 में 12.54 का पी रेशो था और वो आगे जाके बढ़ते ही रहा है कि अगर आज का रिसेंट पी देखें जो कि जुलाई मंथ का है वो 28.46 हो गया है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं कि आपको अलग अलग पी रेशो जो है सेम ग्राफ पे प्लॉट करके दिए हुए हैं। पर यहाँ पे आपको पी रेशो का टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हमको यहाँ पे, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में, आपको ये जानना है स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया है हमको यहाँ पे चार्ट में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर 7.36 दिया है, उसके बाद दिया है 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 11.58, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन 15.79, पी मीडियन 20.12, स्टैंडर्ड डिविएशन 24.23, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 28.45 और लास्टली 3 स्टैंडर्ड डिविएशन 32.66। अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये हमको स्टैंडर्ड, यानी कि यहाँ की रेंज जो स्टैंडर्ड चलती है मिड पॉइंट की, वहाँ का डिविएशन बताता है, वहाँ से कितना डिविएट हो सकता है हमारा इंडेक्स का प्राइसिंग। और यहाँ पे जो पी मीडियन है ये हमको एक वैल्यूएशन फैक्टर की तरह हेल्प करता है कि कैसे हम वैल्यू कर सकते हैं हमारे लिए कौन सा प्राइस सही है कौन सा नहीं है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे पी मीडियन पे हम कई बार ऐसे इंटरसेक्ट करे हुए हैं। एक पॉइंट था जब हमारा स्टैंडर्ड जो पी रेशो होना चाहिए था वो 15 के आसपास होना चाहिए था, यानी कि 15 की रेंज में होना चाहिए था। तो अगर आप इसमें देखेंगे आपको एग्जैक्ट हर मंथ हर साल का दिख जाएगा, हमारे 15 की रेंज में होना चाहिए था हमारे इन्वेस्ट करने के लिए। अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड जो हमारा निफ्टी का स्पेसिफिकली चलता है, निफ्टी पी चलता है जो, उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे लिए 15 एक बेंचमार्क हो गया था। बट ओवर टाइम जैसे जैसे निफ्टी की वैल्यू बढ़ती रही हमारा जो पी का मीडियन है वो भी बढ़ते गया, हम पी ज़्यादा रखने लगे। तो आज की तारीख में जो स्टैंडर्ड है पी जैसी 20 के नीचे ड्रॉप करता है, आप जितना हो सके इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि पी निफ्टी ऊपर बढ़ेगा जिसकी वजह से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। अगर आपने कोविड के टाइम जस्ट इन्वेस्ट किया होता, जैसे ही कोविड का क्रैश आया था उसके रिकवरी फेज़ में, तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइसिंग मिल जाती निफ्टी के लिए और आज वो ओवर प्राइस हो गया है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो चार्ट है, अगर निफ्टी की प्राइसिंग ऐसी बढ़ती रही तो फिर ये रेड मार्क भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि आप जो है रेंज जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी आपकी थोड़ी सी, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये 24 जो है ये आपका मीडियन पी हो जाएगा, फिर 32, 28 ऐसे ये सारे आपके मीडियंस चेंज होते रहेंगे। बट आपको क्या देखना है कि खाली निफ्टी का पी ही नहीं, आपको निफ्टी के पी रेशो से आपके बाकी के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है। मतलब कि अगर आपका निफ्टी का इन्वेस्ट पी रेशो आज के टाइम में 30 चल रहा है तो आपको देखना है कि आपकी जो बाकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका पी रेशो क्या है। उनका पी रेशो अगर आपका 30 के आसपास है, उससे कम है, ओवर प्राइज्ड है, तो फिर आप उससे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आपका सही है कि नहीं। यहाँ पे हमारा आता है पीबी रेशो निफ्टी का डिविडेंड यील्ड का चार्ट, निफ्टी का मंथली रिटर्न का चार्ट और निफ्टी का जो भी ये अभी तक डेटा हमने देखा उसको ग्राफ पे प्लॉट किया हुआ है। बट ये आपके लिए अभी वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। रीज़न नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है कि पीबी रेशो क्या होता है, आपको कैसे उससे रिटर्न मिलता है, आप उसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। ये साइट में आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये साइट का लिंक दे दूंगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये कैसे है। उसके बाद आपको यहाँ पे निफ्टी के बाकी के जो इंडेक्सेस हैं वहाँ उनके भी डेटा मिल जाएगा, क्योंकि निफ्टी में कई सारे, एक ऑटोमोटिव है, एक बैंक है, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा एक्सेट्रा। उसके बाद निफ्टी के कई सारे अलग अलग है, निफ्टी 50 का ईपीएस, निफ्टी 50 का जो निफ्टी नेक्स्ट 50 का दिया हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे फ्री लिंक्स में जाके देखेंगे तो फिर आपको सेंसेक्स का भी पी रेशो मिलेगा। सेंसेक्स का जो पी रेशो है आपको एग्जैक्टली उन टर्म्स में नहीं मिलेगा जैसे आपको पी का निफ्टी का पी रेशो दे रखा था। निफ्टी का पी रेशो आपको काफ़ी ग्राफिकल फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे आपके ग्राफ्स उस तरीके से नहीं है।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको अलग अलग साल का, अलग अलग पीरियड का आपको निफ्टी का प्रोजेक्टेड डेटा मिल जाएगा। ये डेटा जो है 1998 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2020 तक एक्सटेंड होता है। आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में निफ्टी का सेंसेक्स का जो डेटा है, पी रेशो है, वो 27.96 क्रॉस कर गया है और वो धीरे धीरे ग्रो ही कर रहा है। ये कोविड के वजह से भी ग्रो किया है और ओवरऑल ग्रोथ भी है। इसमें आपको मंथली नहीं दिख रहा होगा, तो आपको ये जो इस साल का है वही दिख रहा है, यानी कि पिछले साल का जो क्लोजिंग था सेंसेक्स का, थोड़ा सा उससे सेंसेक्स आज इस साल में गिर गया। रीज़न बीइंग कोविड का क्रैश। कोविड का क्रैश नहीं होता तो शायद ये और ऊपर होता अभी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें कमेंट में लिख के बताइए आपको कैसा लगा और आप फ्यूचर में और क्या क्या देखना चाहेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो फिर आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे हमको डीएम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी क्वेरी पर्सनली एड्रेस करें, बट अगर पॉसिबल नहीं होगा तो हम उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू। मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूँ। शुक्रिया।